हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको जामिया AMU 9th एंट्रेंस के लिए ऑलमोस्ट पूरा कोर्स अपलोड मिल रहा है अलॉन्ग विथ क्विजेज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशंस। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम पहले जामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर AMU का सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, जामिया का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली सिंथेटिक फाइबर। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ग्रुप सिर्फ सिंथेटिक फाइबर वाला है। यहाँ पे 4 ग्रुप्स दिख रहे हैं, इसमें आपको ऐसा एक ग्रुप बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक फाइबर है। तो नायलॉन, टेरिलीन, ऊल। ऊल क्या होता है बच्चों? ऊल एक नेचुरल फाइबर है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ सिंथेटिक फाइबर बताना है। कॉटन, पॉलीकॉट, रेयॉन। कॉटन क्या होता है? एक नेचुरल फाइबर होता है, गलत हो जाएगा ऑप्शन। PVC, पॉलीथीन, बेकलाइट, तीनों के तीनों ही सिंथेटिक फाइबर है। यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर C। जिन बच्चों के सर के ऊपर से होके जा रहा है क्वेश्चन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जाके पहले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लीजिए। मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है डिटेल में, तो उसको देख लीजिए। मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगी, वो वीडियो देख के यहाँ पे आइए, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने सेकेंड क्वेश्चन करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ थर्मोप्लास्टिक। आपको बताना थर्मोप्लास्टिक क्या है। मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, प्लास्टिक्स जो होते हैं हमने पढ़ा था 2 टाइप के होते हैं। एक होता है थर्मोसेटिंग। क्या होता है? एक थर्मोसेटिंग, इग्नोर माय डर्टी राइटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक होता है, एक हमारा सेकंड होता है थर्मोप्लास्टिक। हमने थर्मोसेटिंग में क्या बात की थी? थर्मोसेटिंग में बात की थी ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको जिस शेप में डाल दिया गया वो हमेशा उसी शेप में रहेंगे। इनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते। रिमोल्ड क्या ये रिमोल्ड नहीं होंगे, ठीक है, रिमोल्ड नहीं होंगे। इनको हम बेंड नहीं कर सकते, इनको मोड़ नहीं सकते। मतलब ये जैसा एक बार इनको बना दिया वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। और थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको आप रिमोल्ड कर सकते हो और बेंड भी कर सकते हो। मतलब इनको आग पे रखोगे, टेम्परेचर दोगे तो ये पिघल जाएंगे, इनसे दूसरा शेप आ सकता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। मेलामाइन हमारा थर्मोसेटिंग है, बेकलाइट भी थर्मोसेटिंग है। पॉलीथीन जो होती है वो क्या है? पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। वुड पल्प इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। आपको बताना वुड पल्प का इस्तेमाल किसकी प्रिपरेशन में किया जाता है। हमने पढ़ा था रेयॉन को बनाने के लिए वुड पल्प का इस्तेमाल किया जाता है। वुड पल्प क्या? लकड़ी के पल्प को निकाला जाता है। जो लकड़ियाँ होती हैं, मोटे मोटे पेड़ होते हैं, उसके पल्प का इस्तेमाल किया जाता है रेयॉन को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट। पैरासूट बनाने में कौन सा फाइबर का इस्तेमाल करते हैं हम? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नायलॉन जो होता है, नायलॉन वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। क्या है वो? स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। अब हम बना रहे हैं पैराशूट। पैराशूट में तो आपको पता है लाइफ को रिस्क में डाल के पैराशूट का ट्रैवल करना पड़ता है। पैराशूट हम यूज़ करते हैं लाइफ को रिस्क में डाल के, तो वो क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पैराशूट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर जो कि है नायलॉन। यहाँ पे आपका सही है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ लार्ज यूनिट मेड बाय कंबाइनिंग मैनी रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट को जो हम मिलाकर बनाते हैं एक कंबाइन, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पॉलीमर। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था छोटे छोटे यूनिट्स को मिला के हम बनाते हैं क्या? पॉलीमर। और ये जो छोटी छोटी यूनिट होती है, एक सिंगल यूनिट, उसको कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। अगर आपसे पूछे कि पॉलीमर किससे मिलके बना हुआ होता है, तो पॉलीमर बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बनता है। चेन में आपको बना के दिखाती हूँ, ये आपको चेन दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा चेन आप कह दो क्या है? ये पूरा चेन है पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। और ये जो एक सिंगल यूनिट है,
ये पॉलीमर हो गया, और ये जो एक सिंगल यूनिट है ये आपका है मोनोमर। तो मोनोमर एक सिंगल यूनिट होता है, पॉलीमर क्या होता है, कई सारी सिंगल यूनिट्स को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक कैन बी रिप्लेस्ड। बच्चों क्वेश्चन जब सामने दिखे आपको तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लिया करो कुछ सेकेंड के लिए, और खुद से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करो, फिर वीडियो प्ले करो और मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। मैंने आपको बताया अभी कि 2 टाइप की प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। पूछ रहा है कौन सी प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक को। अभी मैंने बताया क्या कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उनको हम बेंड कर सकते हैं, अगर उनको हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, उनसे दूसरी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं उनको रिसाइकल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच हैज़ द हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको बताना इन चारों फाइबर में से सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या, खिंचाव, कि आपको उसको खींचते जाओ और वो फटेगा नहीं, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो वो फाइबर है नायलॉन। नायलॉन में सबसे ज़्यादा क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। नायलॉन में सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। नायलॉन ही स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर भी है, मतलब सबसे मजबूत, और सबसे ज़्यादा टेंसाइल भी है यही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लास्टिक विच डू नॉट रिमूव्ड अगेन ऑन हीटिंग और कॉल्ड। अभी बताया जो प्लास्टिक रिमूव्ड नहीं होते हैं गर्म करने पे उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइबर मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। क्वेश्चन रिपीट कर गया, अभी पहले हम सॉल्व कर चुके थे। वुड पल्प से बनने वाले फाइबर को हम क्या कहते हैं, रेयॉन कहते हैं, रेयॉन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ेंगे। एएमयू के क्वेश्चंस को पे एक नज़र डाल लेते हैं। विच इज़ नॉट अ ब्लेंडेड फाइबर। पहले मैं आपको बता दूं ब्लेंडेड फाइबर क्या होते हैं। ब्लेंडेड फाइबर वो होते हैं जो मिक्सचर से बनते हैं 2 या 2 से अधिक फाइबर से। क्या मतलब है, 2 फाइबर या 2 से अधिक फाइबर से मिला के हम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल टेरिकॉट आप देख रहे हो, टेरिकॉट किससे मिलके बनता है, टेरिलीन प्लस कॉटन, टेरिलीन प्लस कॉटन। तो ब्लेंडेड फाइबर क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक फाइबर से मिलके बनते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है चारों में से कौन सा ब्लेंडेड फाइबर नहीं है। पॉलीकॉट एक ब्लेंडेड फाइबर है, पॉलीकॉट मिलके बनता है पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलिस्टर प्लस कॉटन से मिलके बनता है पॉलीकॉट। ठीक है, तो ये एक ब्लेंडेड फाइबर है। कॉटसूल, कॉटसूल किससे बन के बनता है, कॉटन प्लस ऊल, कॉटन प्लस ऊल से मिलके बनता है कॉटसूल। ये सारी चीज़ें याद करते रहिएगा, ये पूछ सकता है। टेरिकॉट अभी मैंने बताया, टेरिकॉट किससे मिलके बनता है, टेरिलीन और कॉटन से, टेरिलीन और कॉटन से मिलके बनता है टेरिकॉट। अब जो हमारा थर्ड ऑप्शन बचा पॉलिस्टर, पॉलिस्टर मिक्सचर नहीं है, पॉलिस्टर ब्लेंडेड फाइबर नहीं है। पॉलिस्टर सिर्फ एक चीज़ से बनता है, ईस्टर से। कई सारे ईस्टर को मिला के हम बनाते हैं पॉलिस्टर। तो यहाँ 2 फाइबर का मिक्सचर नहीं है, सिर्फ सिंगल चीज़ से बन रहा है पॉलिस्टर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पे, पॉलिस्टर जो कि ईस्टर से बनता है, बाकी कोई फाइबर इसमें ब्लेंड नहीं किया जाता। आगे बढ़ेंगे। बेकलाइट एंड मेलामाइंस आर एग्जाम्पल ऑफ। बताना है बेकलाइट और मेलामाइन किसके एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ऑप्शन नंबर 2। थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक होती है जिनको रिमोल्ड नहीं कर सकते हम, बेंड नहीं कर सकते, और इन्हें रिसाइकिल भी नहीं किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आपको बताना आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं यहाँ पे, नायलॉन को, रेयॉन को, पॉलिस्टर को, टेसर को। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। रेयॉन को कहते हैं हम आर्टिफिशियल सिल्क, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। रेयॉन को कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों, क्योंकि ये रेयॉन जो होता है सिल्क की तरह के प्रॉपर्टीज शो करता है, सिल्क की तरह शाइनी होता है, सिल्क की बाकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। वही जो अभी ब्लेंडेड फाइबर पूछा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो 2 फैब्रिक के मिक्सचर से बनता है। अभी मैंने बताया पॉलिस्टर जो होता है सिर्फ ईस्टर से बनता है, 2 फैब्रिक नहीं लगते। रेयॉन में भी कोई फैब्रिक नहीं लगता, नायलॉन में भी कोई 2 फैब्रिक नहीं लगता। पॉलीकॉट आपको मैंने बताया था, पॉलीकॉट किससे बनता है, पॉलिस्टर प्लस कॉटन, 2 से मिलके बनता है पॉलीकॉट।
तो ये है एक ब्लेंडेड फाइबर, ऑप्शन नंबर ए ये सही है। यहाँ पे ये याद रखना, पॉलीकॉट किससे बनता है, पॉलिस्टर प्लस कॉटन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे आर्टिफिशियल फाइबर है जिसको हम वुड पल्प से ऑब्टेन करते हैं। अभी देखा था जामिया में 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। वुड पल्प से कौन सा फैब्रिक बनाते हैं हम, रेयॉन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, रेयॉन बनता है वुड पल्प से। 57 क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड। जो हम धागे से, फाइबर से हम धागा जो बनाते हैं, फाइबर से जो हम यार्न बनाते हैं धागा, वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये आपके सोशल साइंस में पढ़ाया गया है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है ये। स्पिनिंग, क्या कहते हैं, स्पिनिंग। फाइबर को जब हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पिनिंग। आगे बढ़ेंगे, आपको मैं कुछ बता देती हूँ, कुछ प्रोसेसेस जो कि ज़रूरी हैं। स्पिनिंग क्या होता है मैंने बताया, जब फाइबर से यार्न बनाते हो आप, फाइबर से यार्न बनाते हो, वो होता है स्पिनिंग। अब आपका धागा बन जाता है, धागे को क्या कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, कलर किया जाता है। फिर होती है वीविंग। वीविंग का क्या मतलब है, वीविंग का मतलब होता है जो आपके धागे हैं उनसे कपड़ा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, ठीक है। अलग अलग धागा है, ऐसे बहुत सारे धागे हैं, इनको जोड़ जोड़ के क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। फिर उसके बाद उनकी कटिंग की जाती है, सिलाई की जाती है और फिर पहना जाता है। तो जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, 2 प्रोसेस ध्यान रखना। स्पिनिंग का भी मैंने बताया, जो फाइबर से यार्न बनाया जाता है, फाइबर टू यार्न बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। वीविंग याद रखना, वीविंग में क्या होता है, जो यार्न होते हैं धागे, उनको जोड़ जोड़ के कपड़ा बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, पूछ रहा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, हमने अभी देखा नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक दैट डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग और कोल्ड। ऐसे प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं गर्म करने पे। बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्मोस प्लास्टिक हमने देखा था, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, रिमोल्ड हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, थर्मोप्लास्टिक डिफॉर्म हो जाते हैं इजिली। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ मैन मेड फाइबर। इन चारों में से बताना है मैन मेड फाइबर कौन सा है। कॉटन नेचुरल फाइबर है, जूट नेचुरल फाइबर है, सिल्क नेचुरल फाइबर है, नायलॉन जो है हमारा सिंथेटिक फाइबर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे, द आर्टिफिशियल सिल्क इज, अभी तो देखा था आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन को कहते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, रेयॉन लिखा हुआ है, सही स्पेलिंग है RAYON। रेयॉन जो है वो हमारा आर्टिफिशियल सिल्क होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और एल्कलीज। इन चारों में से किस पे एसिड या एल्कली, एल्कली किसको कहते हैं, बेस को, का इफेक्ट नहीं पड़ता। कॉटन पे पड़ता है भाई साहब, ऊल पे भी पड़ता है भाई, जूट पे भी पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। नेचुरल चीज़ों पे अक्सर ही एसिड और बेस का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक है ना, आर्टिफिशियल प्लास्टिक, इस पे एसिड या बेस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन थोड़ा लेवल इसका हाई था, लेकिन आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ पे इफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन सिंथेटिक प्लास्टिक पे एसिड और एल्कली का इफेक्ट नहीं पड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। आपको बताना है इसमें से कौन सा एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। दे आर इजिली वॉशेबल, मतलब उनको आसानी से धुला जा सकता है। जी हाँ भाई साहब, ये होता है। दे आर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, उनमें कीड़े नहीं लगते हैं, बिल्कुल सही। दे आर टफ एंड ड्यूरेबल, वो ज़्यादा समय तक चलते हैं और टफ होते हैं, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये सारे के सारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, सिंथेटिक फाइबर की। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज। जो हम सिल्क वार्म को रियर करते हैं, पालते हैं सिल्क के लिए, सिल्क उनसे निकालने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, ठीक है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लावर्स को उगाना। एपीकल्चर क्या होता है, एपीकल्चर होता है जो मधुमक्खी को पालते हैं,
मधुमक्खी होती है ना, बीज को पालते कि उनसे शहद निकले, तो वो होता है एपीकल्चर। हमारा सही ऑप्शन था सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। विच डिवाइस इज़ यूज इन इंडस्ट्री फॉर ड्राइंग सिंथेटिक फाइबर? किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है सिंथेटिक फाइबर को ड्रॉ करने के लिए? यहाँ पे जो आपका सही है ऑप्शन नंबर डी है। ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टम में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आया है एएमयू में। इसका जो सही आंसर है वो है स्पिनरेट। स्पिनरेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर को ड्रॉ करने के लिए। ये याद रखना, क्वेश्चन फिर से आ सकता है। क्या है? स्पिनरेट ऐसी डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर को ड्रॉ करने के लिए। एक बार मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाए। सॉरी, स्पिन डबल एन रहेगा, ERET, स्पिनरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामने दिख रहा है आपको, PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड एंड पॉलीथीन आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ से आप PVC का फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो। PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनिल क्लोराइड, ये याद रखना। अब पूछ रहा पॉलीथीन और PVC किसके एग्जाम्पल्स हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जामिया का कि पॉलीथीन क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है, और PVC भी थर्मोप्लास्टिक ही है। तो PVC और पॉलीथीन दोनों ही क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। दोनों ही रिमूव्ड हो सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीप्रोपिलीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग। पूछ रहा पॉलीप्रोपिलीन का यूज़ किस लिए करते हैं? ये थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट में आपके दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। पॉलीप्रोपिलीन किसके लिए यूज़ किया जाता है? डिस्पोजल कप्स को बनाने के लिए। किसके लिए? डिस्पोजल कप्स, जिसमें हम चाय पीते हैं, डिस्पोजल वाले कप होते हैं शादियों में जिनमें खाना खिलाया जाता है, उनका इस्तेमाल उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है पॉलीप्रोपिलीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज मेड टू मेक द हैंडल्स ऑफ कुकवेयर बिकॉज इट इज़ रेजिस्टेंट टू हीट। पूछ रहा है किसका इस्तेमाल कुकवेयर के हैंडल्स को बनाने के लिए किया जाता है? यहाँ पे आपसे दूसरी चीज़ कह रही, क्योंकि ये हीट के रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंट टू हीट होता है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा यहाँ पे? हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेलामाइन। मेलामाइन जो होता है वो रेजिस्टेंट टू हीट होता है। मेलामाइन क्या होता है? रेजिस्टेंट टू हीट, मतलब उसमें आग नहीं पकड़ती है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम कुकवेयर को बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, बर्तन का हैंडल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वुड। आपसे पूछा इन चारों में से कौन सा ऊल नहीं देता है? शीप तो सबसे बड़ा सोर्स होता है ऊल का। ठीक है, भेड़, याक जो होता है उससे भी ऊल मिल जाता है, बकरियों से ऊल मिल जाता है। अब अपने एरिया की बकरियां देखने नहीं चले जाना बिना बालों वाली कि मैम उनसे कहाँ ऊन निकलता है। पता चला किसी के घर बकरी हो, पकड़ लो उसको, ऊन निकालने लगो। वो वाली बकरियां नहीं होती, वो दूसरी बकरियां होती हैं, कश्मीर वगैरह में पाई जाती हैं और दूसरे एरियाज़ में पाई जाती हैं। उनके फर होते हैं, बाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, यूपी बिहार में वो बकरियां नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है ऊली डॉग, एक टाइप का डॉग है, लेकिन इससे ऊन नहीं निकलता। फिर आगे देखेंगे, द केमिकल नेम ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूनिट प्रेजेंट इन पॉलिस्टर इज। पूछ रहा है पॉलिस्टर में जो केमिकल होता है, जो यूनिट जिससे बन के पॉलिस्टर बना हुआ है, उसका क्या नाम है? उसके नाम में ही आपको दिख जाएगा, पॉली है, पॉली के बाद क्या है? ईस्टर। क्या होता है? ईस्टर। ईस्टर से मिलके बना हुआ पॉलिस्टर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, तो याद रखना ईस्टर से मिलके बनता है पॉलिस्टर। अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, पॉलिस्टर इज अ पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है? पॉलिस्टर, ईस्टर का। आगे देखेंगे, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ। सेल्यूलोज किससे मिलके बना हुआ है? सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? सेल्यूलोज है ग्लूकोज का पॉलीमर। किसका? ग्लूकोज का। तो याद रखना, क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछ लिया कि सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ, तो आप बताओगे ग्लूकोज। सेलुलोज जो होता है ग्लूकोज से मिलके बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपको बताना है कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो सड़ते गलते नहीं हैं, और बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो सड़ गल जानते हैं। तो हमारा टिन कैन जो है, टिन, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो। आगे बढ़ेंगे,
पॉलिस्टर इज़ अ कैटेगरी दैट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ, कह रहा पॉलिस्टर किससे के रिपीटिंग यूनिट से बनता है, मतलब किसका पॉलीमर है, अभी हमने देखा उसके नाम में है पॉलिस्टर, ईस्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, polymers are the giant molecules which are made up of many repeating units। polymers जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, चेन से, चेन दिखाया था, चेन को क्या बोला था, ये है पॉलीमर, और ये जो एक यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं, मोनोमर, मतलब पॉलीमर किससे मिलके बना है, मोनोमर्स से, ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप सेशन बोरिंग नहीं हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपको देखने ही पड़ेंगे वीडियो, काफ़ी हेल्प मिलेगी इन सबसे एग्ज़ाम्स में आपको। ये आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन कर लीजिए तो आराम से, गारंटी, अगर आपने सारे क्वेश्चन याद कर लिए तो कम से कम आपके 25 या 26 मार्क्स तो ऐसे ही कन्फर्म है कि मिल जाने हैं साइंस के, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फीड हो रहे हैं तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, कि कौन सा प्लास्टिक है जिस पे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है, वो प्लास्टिक है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं हम नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, आपने सुना होगा आपके घर नॉन स्टिक बर्तन यूज़ हो रहा है जिस पे तेल नहीं चिपकता, तो किससे बनता है, टेफ्लॉन से बनता है, उस पर टेफ्लॉन की कवरिंग की जाती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड एंड पॉलीथीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने देखा था, पीवीसी और पॉलीथीन किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली, ऐसा प्लास्टिक जो डिफॉर्म हो जाएगा वो होता है हमारा थर्मोप्लास्टिक। क्या होता है वो, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स इज़ मेड फ्रॉम, अभी मैंने बताया नॉन स्टिक कोटिंग किसकी की जाती है, टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसपे तेल और ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं करते हैं, ऑयल एंड वाटर स्टिक नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ, सेल्यूलोज किससे बनता है, ग्लूकोज की यूनिट से। देख रहे हो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है यार, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ये थे एमयू के पूरे क्वेश्चन। अब मूव करते कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं, तो उन पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रिकल स्विचेस आर मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं वो किससे बनते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं बेकलाइट से। बेकलाइट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। बेकलाइट क्या है पहले मैं बता दूं, बेकलाइट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते, तो ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकलाइट। और बेकलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मतलब करंट वगैरह लगने का खतरा नहीं होता, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में। जो घरों में स्विचेस लगे हुए हैं, बोर्ड है, स्विच बोर्ड, वो सारे के सारे बेकलाइट से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लोर टाइल्स आर मेड अप ऑफ, फ्लोर टाइल्स जो होते हैं हमारे घरों में जो टाइल्स लगे हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं बच्चा मेलामाइन से। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये डिटेल आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। फ्लोर टाइल्स जो होते हैं मेलामाइन से बनते हैं। आगे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आपके एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया है। मेलामाइन का इस्तेमाल बर्तन बनाने में करते हैं, फ्लोर टाइल्स और ऐसे कपड़े जिनमें आग न लगे उनके लिए मेलामाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जो फायरमैन होते हैं, आग बुझाने वाला काम करते हैं, उन लोगों के कपड़ों पे हमेशा मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन जो होते हैं, फायरमैन के जो यूनिफॉर्म होते हैं उस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, उस पर कोटिंग की जाती है मेलामाइन की। क्यों, क्योंकि मेलामाइन में आग नहीं पकड़ता जल्दी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये चीज़ मेलामाइन में आग नहीं पकड़ती, इसलिए फायरमैन जो होते हैं उनके कपड़ों पे यूज़ किया जाता है। मेलामाइन का इस्तेमाल और कहाँ होता है, फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर्स बनाने में, और बेक लाइट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में किए जाते हैं। पॉलीथीन इज़ मेड अप ऑफ, पॉलीथीन आपको बताना है किससे बनता है, इसके नाम में ही छिपा हुआ है, पॉली इथीन, इथीन से बनता है ये। पॉलीथीन किससे बनता है, इथीन, ऑप्शन नंबर सी। पॉलीथीन किससे बना हुआ है, इथीन से। ठीक है, नाम में ही है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे है, सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन।
कह रहा है जो सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, मतलब आर्टिफिशियल फाइबर, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है जिससे हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर को, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। तो उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या कहा जाता है जिनसे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं? उनको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, पेट्रोकेमिकल्स। फिर से सुन लेना, पेट्रोकेमिकल्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे सिंथेटिक फाइबर का रॉ मटेरियल क्या है, या सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं, तो वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। यही क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से टिक कर लोगे। सिंथेटिक फाइबर ऑफ ऊल इज कॉल्ड, ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो ऊन की तरह होता है, ऊल की तरह होता है। जैसे हमने देखा था रेयॉन, रेयॉन क्या होता है? सिल्क की तरह होता है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। उसी तरीके से एक फैब्रिक होता है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि ऊन की तरह होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्रिलिक। क्या होता है? एक्रिलिक। ये जो एक्रिलिक है ये ऊल की तरह होता है, ऊन की तरह। इसका यूज़ करते हैं स्वेटर बनाने के लिए। जो आप स्वेटर पहनते हो वो ज़्यादातर एक्रिलिक के बने हुए होते हैं, आर्टिफिशियल ऊल के। इस एक्रिलिक को हम आर्टिफिशियल ऊल भी कह सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल ऊल भी कह सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा पीईटी स्टैंड्स फॉर, पीईटी का फुल फॉर्म क्या है? आपके बुक में दिया हुआ है पीईटी, तो उसका फुल फॉर्म बताना है। पीईटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, ठीक है। दो फुल फॉर्म याद रखना है इस चैप्टर से, एक पीवीसी पॉलीविनिल क्लोराइड, और दूसरा है आपका पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, ओके, पीईटी का। विच कैटेगरी ऑफ फाइबर टेरिलीन्स बिलोंग टू, टेरिलीन किस कैटेगरी में जाता है? टेरिलीन जो फाइबर है वो किस कैटेगरी का फाइबर है? वो है पॉलिस्टर का, ठीक है। पॉलिस्टर, ये जो टेरिलीन है, टेरिलीन इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, इज कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। तो ये याद रखना, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टेरिलीन क्या है? एक पॉलिस्टर है, एक बहुत फेमस पॉलिस्टर है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर मेड वाज, कौन सा सिंथेटिक फाइबर फुली तरीके से बनाया गया था? पहला फुली सिंथेटिक फाइबर कौन था? नायलॉन। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछे फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर वाज, वो क्या है? नायलॉन। चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि इसको फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं। पहले आप वीडियो देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन वाज डिस्कवर्ड इन, आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि नायलॉन को डिस्कवर किया गया था 1931 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड नायलॉन, ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाला है, क्या पता अलीगढ़ वालों का मूड खिसक जाए, जामिया वाला का मूड खिसक जाए, पूछने लगे नायलॉन किसने डिस्कवर किया, क्योंकि आपके बुक में डेट तो दिया हुआ है कि 1931 में डिस्कवर किया, लेकिन ये नहीं बताया कि किसने डिस्कवर किया। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, वेल्स कैरोथर जो है ऑप्शन नंबर सी, ये लास्ट सरनेम याद कर लो आप, कैरोथर्स, इन्होंने ही डिस्कवर किया था नायलॉन को। कॉटन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, आपको बताना कॉटन किससे मिलके बना हुआ है? कॉटन किसका पॉलीमर है भाई साहब? कॉटन बनता है सेल्यूलोज से। किससे बना हुआ है? सेल्यूलोज से। कॉटन बना हुआ है सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज किससे बना हुआ है बच्चों? सेल्यूलोज 10-12 भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सेल्यूलोज बना हुआ है ग्लूकोज से, नालायक को ध्यान से सुना करो। सेल्यूलोज ग्लूकोज से मिलके बनता है। कॉटन किससे बनता है? सेल्यूलोज से। तो अगर पूछ ले कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ, तो आपको बताना है सेल्यूलोज। टेरिकॉट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, टेरिकॉट किसका कॉम्बिनेशन है? टेरिकॉट एक ब्लेंडेड फाइबर है, ये तो हमने बताया था आपको, और बताया भी था टेरिकॉट बना किससे है? टेरिकॉट बना है टेरिलीन और कॉटन से मिलके। टेरिकॉट किससे बना है? टेरिलीन प्लस कॉटन। और टेरिलीन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, टेरिलीन क्या होता है? टेरिलीन जो है एक बहुत फेमस क्या है? पॉलिस्टर है। टेरिलीन इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। समझ लो पॉलिस्टर का एक बच्चा है, पॉलिस्टर का सबसे बड़ा बच्चा जो है वो टेरिलीन है, बहुत फेमस है, तो ये समझ लो इस तरीके से।
सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल कॉल्ड, वही सेम क्वेश्चन अभी मैंने बताया। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, उनका रॉ मटेरियल क्या होता है, उनका रॉ मटेरियल होता है पेट्रोकेमिकल्स। अभी बताया ना, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। सिंथेटिक फाइबर का रॉ मटेरियल हमेशा क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री सिल्क वॉज डिस्कवर्ड, सिल्क को किस कंट्री में डिस्कवर किया गया था, ऑब्वियसली किस में डिस्कवर किया गया था, चाइना में। चाइना में ही सिल्क की डिस्कवरी की गई थी। आगे बढ़ेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर कौन सा है, नायलॉन है, ये हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, द फाइबर डेट बर्न्स कम्प्लीटली लिविंग नो रेसिड्यू, ऐसा फाइबर जिसको जलाने पे कोई रेसिड्यू नहीं बचता, कोई राख खाक नहीं बचती, वो कौन सा फाइबर है, वो होता है कॉटन। ठीक है, यहाँ पे आप चारों देखो, ये जो तीनों देख रहा है ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, और ये जो कॉटन है वही नेचुरल फाइबर है जिसको जलाने पे बहुत कम रेसिड्यू बचता है। कॉटन हमेशा याद रखना, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है। कौन सा फाइबर जलाने पे नो रेसिड्यू रहता है, कोई रेसिड्यू नहीं बचता, वो होता है कॉटन। आगे बढ़ेंगे, बस इतने पे ख़त्म होता है हमारा, आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं है स्लाइड पे, तो वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।